उजाला देता है, लेकिन दीपक के नीचे सदा अंधेरा रहता है। दोस्तों नमस्कार, मैं चौपाड़ी में कविता से करती हूँ। छोटी कुटिया नमस्कार। अभी मैं पहुंची हूँ भागवत में। आप लोग सब लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। का समय हुआ, मदिरा पी करके आता तो पिताजी ने जैसे ही डांटने लिया, 4 थप्पड़ पिताजी को ही मार दिए। अरे बुड्ढे, तू क्या करेगा उस धन से? पिता का धन पुत्र का ही तो होता है। तू मर जाएगा, कल के दिन हमने ही खत्म करना था, इसलिए हमने अपनी इच्छाओं में उड़ा दिया है। तो जब पिताजी को ही मार दिया धंधुकारी ने, तो पिताजी को बड़ा बुरा लगा। तो एक दिन वो सारा धन तुम्हारा व्यर्थ में गवा देगा। और अगर पुत्र सुपुत्र हो गया है तो शास्त्र कहते हैं फिर भी क्या धन संचय, क्योंकि सुपुत्र हो गया है तो वह पत्थर पर भी अनाज पैदा करके खा लेगा। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्तियां अपने आप आ जाती है, संपत्ति को खरीदने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो इसलिए संतान के लिए क्या है, ज्यादा धन अर्जित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा धन अगर माता पिता का बच्चों के लिए रखा जाता है तो वो बच्चे अकर्मण्य हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। अरे हमारे माता पिता इतना रखे गए हैं, हमको कमाने की क्या जरूरत है? तो बस गलत जाना ही जाना है कि नहीं है? गाय है तो देखो पहले भी मरने जा रहे थे, क्यों? पुत्र नहीं है करके। साधु ने बहुत समझाया लेकिन माने क्या? नहीं माने। और आज भी मरने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज पुत्र कुपुत्र हो गया है। पहले पुत्र नहीं है इसलिए मरने जा रहे थे, और आज पुत्र कुपुत्र हो गया करके संध्या का समय हुआ। अब मैं जीना नहीं चाहता। सबसे पूरा दिन ने देख लिया कि मेरे पुत्र ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। फिर संध्या के समय में जाने लगे आत्महत्या करने। गोकर्ण जी ने देखा, आज पिताजी ने पुत्र के ज्ञान से, बेटा तेरी वाणी में तो अमृत है, तो और मुझे ज्ञान दे बेटा। मैंने सारे संसार को ज्ञान दिया लेकिन मैं अंधेरा ही रहा। जिस प्रकार दीपक सबको उजाला देता है, लेकिन दीपक के नीचे सदा अंधेरा रहता है, उसी प्रकार मैंने अपने ज्ञान के द्वारा दूसरे का तो उद्धार कर दिया, पर अपना उद्धार नहीं कर पाया। बेटा अपना उद्धार सदा दूसरे के ही द्वारा होता है। इसलिए बेटा तू मेरा पुत्र नहीं, तू तो मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, तू मुझे ज्ञान दे। तो गोकर्ण जी ने 3 श्लोकों में अपने पिताजी को बड़ा दिव्य ज्ञान दिया, जिसे भागवत में कहते हैं गोकर्ण गीता। गोकर्ण उवाच, ज्ञान दे रहे अपने पिताजी को। देहे स्तिमान सरुधिरे अभिमत्यं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरासरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी संसार में अगर वैराग्य, ये नीचे घर बार छोड़ करके बाबा बन गए और खूब लड़ाई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, उसे वैराग्य नहीं कहते। ग्रस्त में रहते हुए भी वैराग्य ला सकते हो। वैराग्य निकालना ही, द्वेष निकालना समझ लो वैराग्य हो गया। तो राग माने क्या करता है? आदमी को किसी से द्वेष करोगे तो जिससे द्वेष करोगे उससे ईर्ष्या होगी, ईर्ष्या होगी तो उसे बोलना चालना कम होगा और वे मनुष्य हो जाएगा। तो वहां भी नरक देना नहीं, वो मरे बचे, हमको क्या पता। जिसके साथ राग है, प्रेम है, उसी के साथ में अगर कोई दुर्घटना घट गई तो दुख मिल गया। इसलिए दुख कहाँ मिल रहा है? जहाँ प्रेम है और प्रिय ही हमको रुलाता है, और बाहर का क्यों रुलाएगा हमको? तो इसलिए पिताजी संसार में अगर सुखी रहना है तो जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। जाया माने मेरी पत्नी, सुत माने मेरा पुत्र, और मेरा धन। ये मेरा शब्द निकाल दो जीवन में, और जब मेरा शब्द निकल जाएगा तो मनुष्य अपने आप सुखी हो जाएगा। अगर मेरा होता तो मेरे ही साथ वहां से आता और अंत समय में मेरे ही साथ जाता। और संसार में लड़ाई किसकी है? ये मेरे ही की तो लड़ाई है ना। लड़ाई सबसे बड़ी किसकी है? मेरी। माँ का पुत्र हुआ, किसी ने उस पुत्र को थोड़ा स्कूल गया मार दिया, तो माँ कहेगी तूने मेरे पुत्र को कैसे मारा? इसलिए माँ कहती है मेरा है, बहन कहती है मेरा है कि नहीं? और सास ससुर कहेंगे हमारा जमाई है, तुम्हारा लड़का था अब हमारा जमाई मेरा जजमान है। जिस दुकान से सामान लोगे दुकानदार कहेगा खबरदार मेरा ग्राहक है, आप तुम अपनी तरफ में करना। जिस गाड़ी में रोज जाते हो गाड़ी कहेगा दूसरी गाड़ी वाले सब छोड़ो, यहाँ छोड़ करके तीर्थ में चले जाओगे, तीर्थ का भी पंडा कहेगा खबरदार मेरा जजमान है, कहेगा नहीं कहेगा? तो लड़ाई किस चीज की है? सब यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है।
दया कर मुझको भी अपना बना लोगे तो क्या होगा। दया कर मुझको भी अपना बना लोगे तो क्या होगा। गोकुल जी कहते हैं पिताजी संसार में सबसे बड़ा धोखा है मेरा, मेरे का चक्कर तो है और दुख क्यों पाया, मेरा पत्नी मेरा पुत्र मेरा धन, तो मेरा शब्द ही संसार में फंसाता है और यही तो माया है। माया क्या है? मेरा ही माया है। तुलसीदास जी कहते हैं 6 शब्द हैं माया के और उन्हीं 6 शब्दों में सारा संसार चला हुआ है। क्या है? मैं और मोर तोरे माया, मैं और मोर तोरे तो माया, मैं और मोर तोरे माया, मैं और मोर तोरे तो माया। जेही जीवन काया, जेही बस मीठे जीवनी काया। माया त्याग करे जीव ज्ञानी, माया त्याग करे जीव ज्ञानी, माया त्याग करे जीव ज्ञानी। कैसे जो है माया को त्याग सकते हैं या मन को वश में करते हैं, इसी प्रकार मन को भी धीरे धीरे वश में कर सकते हैं, माया को भी धीरे धीरे त्याग सकते हैं। हमने सोच लिया भैया हमारा काम क्या है, हो गया, बहू बेटी बहू का है, लड़के का है, हमने सब त्याग दिया, दोनों का नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए न वक्ता ने जो है व्यास ने, न ब्राह्मण ने लोभी होना चाहिए, न यजमान ने लोभी होना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार यजमान करें और बिना किसी भाव के जो है ब्राह्मण ने कर देना चाहिए, तो विरक्त होना चाहिए। दूसरा वैष्णव, भगवान विष्णु को मानने वाला होना चाहिए, विष्णु दीक्षा से विहीन होना, जो विहीन नहीं होना चाहिए। माने भगवान को जब मानेगा तभी तो भगवान की कथा कहेगा, मानेगा नहीं तो कैसे कहेगा। जानते सब हैं पर मानते कोई नहीं, तो मानने वाला होना चाहिए। जो मानेगा वही फिर जानने का जो है औरों को भी जनाएगा, औरों से भी मनवाएगा। इसलिए भगवान का उपासक होना चाहिए। तीसरा विप्रह, ब्राह्मण ही होना चाहिए, ब्राह्मण के अलावा नहीं होना चाहिए। जाने स्त्री ले काट करना, तो स्त्रियों को व्यासपट की गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, और ब्राह्मण के अलावा और भी नहीं हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण ही होना चाहिए। विप्रह का है वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, कैसा होना चाहिए? थोड़ा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, थोड़ा पहले ज्ञान हो तब तो दूसरों को ज्ञान देगा, अपने पास ही ज्ञान नहीं है तो दूसरों को कहाँ से ज्ञान देंगे। इसलिए वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और शास्त्र जिस शास्त्र का श्रवण करा रहे हैं उस शास्त्र का विशुद्ध माने अच्छी तरह अध्ययन किया होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीर, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, क्योंकि भागवत भगवान कहेंगे मेरी प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है और अपने शत्रु को देख करके इतना लाल पीला हो रहा है, व्यर्थ है इसका यज्ञ। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं ना। नारायण संसार में सबसे मिलिए ढाई, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, न जाने किस रूप में भगवान आ जाते हैं हमारे। इसलिए जो भी आ रहा है सबको नारायण देखे कि सब भगवान ही है, साधारण मनुष्य आ ही नहीं सकता है। जिसको भगवान बुलाना चाहते हैं, जिसका संबंध भगवान से मुरली वाले से होता है वही आ सकता है। जिसका संबंध नहीं है, पुण्य उदय नहीं है, वो आएगा भी तो आज रात से फोन आ जाएगा घर में कोई मेहमान आ गया, वो आ ही नहीं सकता है। तो सब ये क्या है, जो भी आए हैं सब भगवान के ही भक्त हैं। भगवान बन गया, आगे देख दिया कि नहीं दिया। इसलिए एक ही संतान है, क्या पता उसको कुछ हो गया, बीमार हो गया तो माता पिता चिंता में, अरे एक ही है एक ही है, फिर पछताए क्या होता, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर बाद में पछताओगे तो फिर क्या होगा। इसलिए समय पर बोया हुआ खेत, समय पर लगाया हुआ बीज और समय पर उत्पन्न की हुई संतान ही जो है सुख देने वाली होती है। इसलिए समय पर विवाह हो जाना चाहिए, समय पर संतान भी होना चाहिए। ठीक है जी, समय पर ही सब कुछ जो है समय का किया हुआ फलदायी ही होता है। हमारे बीज बोया हमने खेत में, ऋतु चले जाने के बाद बीज बो दिया तो वो बीज जमेगा क्या? पहले जमेगा ही नहीं।
माने जो बेल लगाते हैं ना, बेल, कद्दू की बेल लगाई, ककड़ी की बेल लगाई, ये बेल कब लगाए? समय पर अगर बीज बेल लगाएंगे तो बेल भी अच्छा होगा, फल फूल भी अच्छे लगेंगे और फल भी अच्छे लगेंगे। अब ऋतु चलेगा ही, उसके बाद बीज बो रहे हैं, पहले वो जमेगा ही नहीं, जम भी गया तो भोजन भी तैयार है। स्वामी जी कह रहे हैं कि अन्नदान मन में। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्ति करती हूँ। कल को नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार।